नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दाखिल खर्च की प्रक्रिया में जो है भारी यहाँ पे बदलाव की गई है। अगर आपको दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना है तो इन बातों को जो है आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस वीडियो में जो है सभी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं कि दाखिल खर्च में क्या कुछ अपडेट हुआ है और किस तरह से जो है दाखिल खर्च के लिए अब यहाँ पे आपको आवेदन करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हर एक अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है उससे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ जो है अपडेट हुआ है। उसके बाद बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से दाखिल खर्च का जो फॉर्म है ना अब आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे पास जो है एक पेपर का नोटिस है जिसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है कि दाखिल खर्च का प्रक्रिया में क्या कुछ अपडेट किया गया है और किस तरह से आपका जो दाखिल खर्च है ना अब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि राज्य के सभी अंचलों में भी अब ऑनलाइन म्यूटेशन की जो है सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं में विस्तार किया है। यानी कि जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सर्विसेज चलता है उसमें जो है ऑनलाइन जो सेवा होता है ना उसमें यहाँ पे विस्तार किया हुआ है। यानी कि सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट करवाया हुआ है जिसके माध्यम से दाखिल खर्च का जो आवेदन है ना उस पर भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या कुछ अपडेट यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर किया है। इस कड़ी में मंगलवार से ई म्यूटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस एवं राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में कई सुविधाओं की शुरुआत की गई है। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो ई म्यूटेशन प्लस नामक जो है एक पोर्टल नहीं कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर उसको अपडेट किया गया है। फिर यहाँ पे परिमार्जन प्लस के रिगार्डिंग हमने आपको जानकारी दिया ही था कि अगर आपका जवाबबंदी जो है नेट पे नहीं है या फिर किसी प्रकार की उसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से किस तरह से कर सकते हैं। बाकी देखेंगे तो बताया गया है कि दिलीप कुमार जी हैं जो कि मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उनके द्वारा बताया गया है कि सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा भी दी जा रही है। यानी कि आप अंचल के माध्यम से भी अपना ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी इनका सॉफ्टवेयर है उसमें कई अन्य सुधार भी किए गए हैं। यह ई म्यूटेशन सॉफ्टवेयर पहले से अधिक उपयोगी होगा और लोगों की परेशानियों को कम करेगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कि दाखिल खर्च में जो है काफ़ी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी लोग हैं ना उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी कम होगी। जवाबबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो सकेगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने शब्द मेंशन किया हुआ है ना इसको आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए जो भी आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं उससे पहले आपको चेक करनी है कि जो भी आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो जो है ऑनलाइन अपडेट है कि नहीं है, उसका जवाबबंदी जो है ऑनलाइन नेट पे शो करता है कि नहीं करता है, उसके ज़मीन में जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, रकबा है वो सही से दर्ज है कि नहीं है। अगर नहीं है, ज़मीन उसका नेट पे अपलोड नहीं है या फिर यूँ कह लें कि उसमें खाता खेसरा नंबर सही से दर्ज नहीं है तो उसका म्यूटेशन आप करने के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि वो ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए और उसमें जो भी रकबा होता है, खाता होता है, खेसरा होता है वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पे जो आवेदन है ना वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो भी आपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसका जवाबबंदी जो है नेट पर नहीं है या फिर उसके जवाबबंदी में खाता खेसरा नंबर जो भी चीज़ें होता है वो सही से दर्ज नहीं है तो सबसे पहले जवाबबंदी का जो है सुधार आपको करना होगा, जो कि परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका नेट पे जवाबबंदी नहीं है या फिर आपके जवाबबंदी में किसी प्रकार की करेक्शन की आवश्यकता है जो कि मूल जवाबबंदी के आधार पे ही आपका करेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दाखिल खर्च का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जो भी इनका प्लॉट का डिटेल्स है इसको आप डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो खाता नंबर, खेसरा नंबर, जो भी एकड़ डिसमिल में आपका रकबा है उसकी जानकारी और जो भी चौहदी की जानकारी यहाँ पे आपको मैनुअली डालने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जो भी जवाबबंदी है ना उसको आपको खुद से डालने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके जो भी ज़मीन नेट पे
अपलोड है ना, वहाँ से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसको आपको आंसर करना होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फंसते हैं, हम आपको सभी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, यानी कि जिससे भी आपने ज़मीन खरीदा हुआ है वो ज़मीन उसके नाम से है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। यस करेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस जो भी आपका ज़मीन है जो कि आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसका जमाबंदी को चेक कर लीजिएगा। उसमें जो भी उसका भाग नंबर होता है या फिर जो पृष्ठ संख्या होता है उसको डालकर उसका जो भी ज़मीन की जानकारी है आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी कब आता है, जब जो भी ज़मीन विक्रेता है वो खुद जमींदार नहीं है, उसके दादा परदादा या फिर पुश्तैनी ज़मीन है, उस कंडीशन में यहाँ पे आपको नो करना होगा। अब जैसे ही नो करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि जो भी ज़मीन आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है उस ज़मीन में एक से अधिक अगर हिस्सेदार हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो लाजिम सी बात है कि अगर ज़मीन मान लीजिए किसी और के नाम से है और कोई और उसके हिस्सेदार बेच रहा है तो उसके और भी कई सारे हिस्सेदार होंगे। तो अगर आपके कंडीशन में है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो पूछेगा कि क्या भूमि संयुक्त खाते की है, तो आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। मेरा यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी हिस्सेदार की जानकारी है ना वो आपको बतानी होगी, जो कि मेजर चेंजेज है। तो यहाँ पे जो भी हिस्सेदार का नेम है, उसका गार्जियन का नेम है, उसका रिलेशन क्या है, जो भी ज़मीन बेचा हुआ है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, फिर यहाँ पे उनका जो कास्ट है वो बतानी होगी, जेंडर हो गया, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो भी ज़मीन के हिस्सेदार है उससे आप बिना बताए ज़मीन को बेच देंगे और उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी ज़मीन के हिस्सेदारी वाले लोग हैं उनसे सहमति भी आपको लेना है और साथ ही साथ उनकी जानकारी भी आप यहाँ पे म्यूटेशन कराते समय आपको डालना होगा। ठीक है, एक से अधिक अगर हिस्सेदार हैं तो यहाँ पे ऐड करके और भी लोगों का नाम आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे आप इसको यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या आपने विक्रय पत्र यानी कि जो भी आपने सेल डीड बनवाया हुआ है उसमें सभी खातेदारों का सहमति पत्र, जो कि एक एग्रीमेंट सहमति पत्र होता है, वो आपने संकलन किया हुआ है। यानी कि जो भी उनके हिस्सेदार हैं, जो भी खातेदार हैं उनसे आपने सहमति लिया हुआ है, एक सहमति पेपर आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आपको यस करना होगा। और रजिस्ट्री करवाते समय आपने सहमति पत्र पर सिग्नेचर करवाया होगा तो यहाँ पे आपको यस करना है। अन्यथा आप नो करेंगे तो आप देखेंगे तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। इनके द्वारा बोला जाएगा कि आप जो है सबसे पहले सहमति पत्र को अपलोड करें, उसके बाद ही यहाँ पे दाखिल खर्च के लिए आवेदन करें। यस करेंगे तो फिर यहाँ पे देखेंगे तो ज़मीन की जो जानकारी है यहाँ पे आप डालकर ज़मीन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक से अधिक अगर हिस्सेदार नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, तो जो भी हिस्सेदारी वाले लोग हैं उनकी जानकारी आपको नहीं डालना होगा। फिर यहाँ पे जो भी विक्रय पत्र है यानी कि जो सेल डीड आपने बनवाया हुआ है उस पर जो भी जीवित जमींदार है उसका सहमति आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको यस करना है। फिर यहाँ पे नो करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सहमति जो है वहीं पे जो कार्यालय है वहाँ पे लिया जाना ज़रूरी है। उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ पे जानकारी को आप भरेंगे। तो ये जो है मेजर चेंजेस किया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फंस रहे हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि इसके बाद ही ऑनलाइन म्यूटेशन का जो है आवेदन हो पाएगा। अगर आपका जवाबबंदी नेट पर नहीं है, आपने सहमति पत्र नहीं दिया हुआ है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में दाखिल खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गई है। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की दाखिल खर्च में कोई त्रुटि पाई जाती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले क्या होता था कि पहले जो है सीधे यहाँ पे उसको ऑब्जेक्शन कर दिया जाता था कि ये दिक्कत है, नहीं तो सीधे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर DCLR कोर्ट जाइए, वहाँ पे वो सारे चीज़ आपको करना पड़ता था। लेकिन अभी देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन में कोई भी त्रुटि मिलने पर अंचल अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस करेंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन जो है फॉर्म को फिलअप किया, फॉर्म को फिलअप करने के बाद अंचल अधिकारी के पास वो डेटा गया, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि फिर से आपको वापस कर दिया जाएगा आपके डैशबोर्ड में कि उसको सही करिए। आवेदक का जिम्मेवारी ये है कि जो भी त्रुटियाँ उसको बताई गई है उसको सुधार करेंगे और फिर अंचल अधिकारी को सबमिट करके वापस भेज देंगे। उसके बाद ही वाद की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इससे अस्वीकृत की संभावना कम हो जाएगी। यानी कि जो भी आवेदन रिजेक्ट हो जाते थे उसमें कहीं ना कहीं
कमी आएगी और जो भी आवेदक है ना उसको अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, जो कि डीसीएलआर कोर्ट में अपील आप करते थे। ठीक है, आवेदन में त्रुटि मिलने पर आवेदक को एसएमएस से भी सूचना दी जाएगी। आवेदन के साथ सभी साक्ष्यों का जो दस्तावेज होता है, जैसे कि खतियान हो गया, बंटवारा का पेपर हो गया, लगान हो गया, रसीद हो गया, वासिका हो गया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी अब करने का यहाँ पे सुविधा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी जमाबंदी है उसको आप अपडेट करने के लिए परिमार्जन प्लस के पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन दे सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था। बाकी जो भी क्षतिग्रस्त एवं फटी हुई जमाबंदी को ठीक कर ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी नए सॉफ्टवेयर में की गई है। तो ये सारे जो है मेजर यहाँ पे चेंजेज किए गए हैं, जिसके बारे में हमने विस्तार से बताया। बाकी अगर आप इसके लिए अलग से वीडियो आपको चाहिए कि दाखिल खर्च के लिए आवेदन कैसे करें, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो जरूर आपके लिए ला देंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि दाखिल खर्च में क्या कुछ अपडेट किए गए हैं और किस तरह से जो है दाखिल खर्च के लिए अब यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो ज़मीन जब भी रजिस्ट्री करवाइएगा तो उस समय जो है इन सभी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में दाखिल खर्च का जो प्रोसेस है ना उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।